राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज 11 बजे से, क्योंकि सुबह से हम आ गए थे अपने काम में। अब रोज़ क्या बताऊँ आपको, खेत में। तो आज हम एक खेत गए थे, वो भी आजकल हम मेड़ एड़ जो है उसका जंगल साफ़ कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी बहुत ड्यूटी लगी है खाद डालने के लिए। तो आज एक और क्या कहते हैं, लेबर लोग आए हैं, ये बेचारे काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो क्या काम, एक काम हो तो हम आप लोगों को बताएं। तो कभी हम पौध लगाते हैं, कभी हम मेड़ साफ़ करते हैं, और कभी जंगल खेत में बहुत है, कभी दवाई डालना, एक साथ बहुत सारे काम हो गए हैं आजकल। तो बारिश अभी थोड़ी, मौसम तो बना हुआ है बारिश का, पर अभी बारिश हो नहीं रही है। तो खाद डालने ही आए हैं। तो सानू भर रही है कट्टे में खाद, और हमें ये खाद पहुंचानी है खेत तक। भैया और दच्चू के पापा थोड़ी बहुत खाद ले गए हैं, तो ये हमारे हिस्से में है। इसको हम लेके जाएंगे, सर पे रख के खेत तक पहुंचाएंगे। और यहाँ इधर जो मेड़ में जंगल था वो तो हमने साफ़ कर दिया है। और दीदी यहाँ पे लगी हुई हैं, एक मेड़ और बची है। और जंगल बहुत है हमारे खेतों में, हम उसका हाल का ही बताएं आपको, कि हम आपसे नहीं कहेंगे कि काम के बाद घूमने जाएंगे फिरने जाएंगे, क्योंकि नहीं जा पाएंगे। बहुत काम है, क्योंकि जंगल बहुत है, तो बहुत टाइम लग ही जाना है। तो क्या करें, और कभी खाद डालें कि क्या बताएं। इतना काम है, खाद डालने का, दवाई डालने का, जंगल मतलब 3-4 काम एक ही साथ है। पारो घर पे खाना बना रही है, दच्चू भी घर पे ही है। बोल रही थी खेत चलो, मतलब मैं भी जाऊंगी, पर उसको नहीं लेके आई, क्योंकि काम बढ़ा देती है वो। तो एक बोझा हमारा भर गया है, दूसरा बोझा हम दोनों साथ में ले जाएंगे तभी जाएंगे। तो क्या करें यार। ये दिखाइए, हाथ दिखाइए आप, सुंदर से हाथ भैया। मेहंदी है रचने वाली। सानू याद आ रहा है गाना, क्योंकि लग गई है। हाथों के हाल देखिए ऐसे हो गए हैं। थोड़ा और भरते हैं, वे खेत तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पहुंचा। मौसम देखिए आज का कितना भयंकर हो रहा है। कतई इधर तो ठीक ठाक है, इधर देखिए कतई काला काला सा दिख रहा है। और यहाँ हम डाल रहे हैं खाद, और वहाँ का मौसम आप देख रहे हो। ये पता नहीं बारिश आ रही है शायद, तो मौसम हो रहा है बहुत डेंजर। तो हम घर गए थे और दोबारा खेत आ गए भैया वापस से। टाइम हो गया है 5, हाँ 5 बज गया है। और देख रहे हैं इतना सामान है, कट्टे हैं, इसे बसूला है, और फड़वा मैंने का लटका लिया है, क्योंकि दच्चू भी आई है। तो दच्चू से कह रहे थे मता, तो दच्चू अपने पापा के गोद में है, तो सारा सामान मुझे पकड़ना पड़ रहा है। तो हम आ गए हैं कट्टे लेके, क्योंकि पानी इतना आ जा रहा है, सारी मेड़ टूट जा रही हैं, तो वही हमें बांधना है। तो क्या करें यार, बहुत थक गए हैं हम, और कहाँ सामान लटका लिए हैं, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन पकड़े हैं, नहीं तो एक हाथ से फड़ुआ पकड़ लेते। तो एक हाथ में फ़ोन है और सामान है। तो थोड़ा बारिश हुई तभी थोड़ा शांति मिली, नहीं तो कोई शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारी ज़िंदगी में। फ़िलहाल अभी 1 महीने से भ्रष्ट हुई पड़ी है ज़िंदगी, क्योंकि ये काम वो काम, अभी मतलब थोड़ा रेस्ट नहीं है। तो आ गए हैं, देखते हैं क्या काम है, फिर शाम को ही जाएंगे। खाना पारो बनाएगी। और फट गया यार, ये तो क्या फट गया ये चलो। तो चलते हैं। तो हमारे साथ आ गई है दक्षु खेत में काम करने के लिए। अब दक्षु भी आप लोगों से बात करेगी ना, क्या बात करेगी भाई। हेलो गाइस, तो मैं हूँ दक्षु, मेरे यूट्यूब चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। तो मैं आई हूँ आज खेत, हाँ, काम करने। तो क्या काम करने आई है दक्षु। आई हूँ हाँ, कुछ करने कुछ करने आई हूँ। हाँ, तो दच्चू जब ऐसे फ़ोन में ऐसे चलाते हैं, तो दच्चू मुझे सिखाती है कि मम्मा ऐसे बोला करो। तो मैं तो ऐसे हाय हेलो बोलती हूँ, तो मम्मा दच्चू आज ऐसे ही बोल रही थी। ऐसे कैसे बोलना चाहिए था। हेलो गाइस, तो हाँ, तो जैसे तो बोलते हैं। हाँ,
हेलो। हेलो। मैं तेरी बात बोल रही हूँ, ठीक है? अच्छा, मेरी बात बोल रही है, मैं ऐसे बोलती हूँ। फिर मैं अपनी बात बोलूँगी। हाँ चल, अपनी ही बात बोल दे फिर। अन्य तेरी बात में मेरी। हाँ चल, मेरी बात कौन, अपनी वाली कौन, किसी की भी बोल दे। कैसे बोलते हैं? हेलो गाइस। हाँ, और मुझसे बोलती है राधे राधे जरूर बोला करो, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, मतलब भूल क्या निकलता नहीं, कभी कुछ बोल दी तो दच्चू बोलती है राधे राधे तो नहीं बोला, तो दच्चू कैसी बड़ी बातें आती हैं। और वैसे ये बहुत बोलती है, पर कैमरे के सामने इसकी बोलती बंद हो जानी है, तो कैमरे के सामने ये नहीं बोलती है। तो हम आ गए हैं फिर वही नगरी, जो 1 महीने से आपको यही नगरी दिखा रहे हैं हम आपको, कि खेत में पौध लगा रहे हैं, खेत में खाद डाल रहे हैं, खेत में दवाई डाल रहे हैं। तो क्या करें, हमारी ज़िंदगी यही है, हमारी लाइफ में सब कुछ यही है, तो हम आपको यही सब दिखाते हैं। तो आपको पता ही है किसानों की ज़िंदगी में बस यही सब होता है, खाद डालना, दवाई डालना, पौध लगाना, नराई गुड़ाई, यही सब। तो हम यहीं आ गए हैं, आप देख रहे हो पानी सारा निकल रहा है, और अभी हमने खाद डाली है इसमें, तो खाद डाली है और पानी सारा निकल जा रहा है। तो यहीं से कट्टे लेके आए हैं, तो कट्टे थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लगाएंगे जिससे पानी कम कम निकले ना दच्चू। और दच्चू आ गई है यहाँ पे शैतानी करने के लिए, दच्चू भी शैतानी करती हूँ, हम भी थोड़ा अपना काम कर लेते हैं। ये है हमारे अजीबो गरीबो काम, इनसे कोई काम करते वहाँ से मिट्टी उठा के लाओ, यहाँ पे रख दो, अब पानी आएगा, बारिश आएगा, इसको सब बहा ले जाएगा, तो उसे कहते हैं मेहनत में पानी फिरना। तो ये भी डायलॉग यहीं पे चल जाएगा, ये है फालतू के काम। और इसमें जब आज ही रात में बारिश होनी है, तो यहाँ पे ऊपर से पानी जाएगा और मिट्टी बहा ले जाएगा, तो बस सारे कामों में पानी फिर जाएगा। लेकिन कोई नहीं, सबको पता है पानी फिर ही जाना है, लेकिन करना तो है दिल की तसल्ली के लिए। तो दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा काम भी सही है, थोड़ा काम भी कर लेते हैं। एक बच्चा आ गया है वो फालतू में, ये बेचारा काम करना सीख रहा है अपनी मम्मी की जैसे, तो और ले आते हैं, थोड़ी बहुत ले आए हैं, और ये सारी मेड़ हमें ऐसी ही भरनी है, तो शाम तक हमें यही भरेंगे, और तो हम भर लेते हैं, नहीं तो घर वाले कहेंगे वहाँ जाके फ़ोन पे लगे रहते हो, काम तो हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा काम करो। तो काम हमारा निपट चुका है, सारा कट्टे भी रख लिए, मिट्टी भी रख लिए, और दक्षु ने कर दिया है बहुत नुकसान। दक्षु ने क्या करा, उड़द के पेड़ थे सब नोच नाच के फेंक दिए, तो इसकी हम थोड़ा घर पे जाके पिटाई लगवा देंगे ताई ताऊ से, क्योंकि इसने बहुत गलत काम कर दिए हैं। और हो गई है शाम का दिन ढल गया है, पूरा शाम का टाइम हो गया है, और हम दक्षु के पापा से बोल रहे हैं घर चलो, तो वो कह रहे हैं हमें बहुत रात हो जाएगी, तुम चले जाओ। तो ऐसा नहीं होता है भैया, बहुत रात हो जाएगी दक्षु, हम लोग कहीं जाएंगे बताइए जरा। जब पापा तो रात में आएंगे, तो हम तो सुबह ही जाएंगे, तो हम यहीं पे सोएं क्या? खती सुनना, वो तो आ जाएंगे फिर रात को गाड़ी लेके। तो हम क्या करें, हम दोनों लोग क्या करें? हम दोनों लोग ऐसे नंगते नंगते पहुंच जाएंगे घर चलकर। नींगते नींगते तो हमारी चप्पलें तो वहीं पे है, वो रोड के पास है, तो जाएंगे। तो भैया मैं तो नंगे पैर नहीं जाऊंगी, इधर सांप भी मिलते हैं रास्ते में। रास्ते में होना होता है, रास्ते में कोई गड्ढा ही नहीं खोद पाता। अरे तो सांप गड्ढे में नहीं होते, वो मेड़ के नीचे वो ऐसे छेद बना के घुसे होते हैं। कौन बनाता है तो छेद? सांप। सांप कैसे बनता है? और तू तो महारानी विक्टोरिया के जैसे लेट गई है मेरी गोद में, घर नहीं जाना है का? जाना है तो चल भैया, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, मतलब रात में सो, सुबह उठो,
खाना भी मत खाओ, सीधे खेत चले जाओ, खेत से आके दोपहर में खाना खाओ, दोपहर में खाना खा के तो 1-2 घंटे रेस्ट करो, फिर खेत में जाओ, फिर शाम को आओ, खाना खाओ, सो जाओ। तो आजकल डेली रूटीन यही चल रहा है। दक्षु आजकल छुट्टी चल रही है इसकी, तो ये इसका स्कूल भी नहीं हो रहा। तो कल शायद फिर छुट्टी है, फ़ोन में मैसेज आ गया है, तो इसकी छुट्टी कल भी है। तो 3-4 दिन से इसका हॉलीडे है। तो का मतलब ज़िंदगी आधी इसी ने झंड कर दी है, क्योंकि बहुत शैतानी करती है, पढ़ना लिखना सारा भूल गई है। तो अब जाते हैं घर, और घर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हाल है, और देखते हैं क्या करेंगे ना। दच्चू तू ही बात कर लिया कर यार, कुछ है, मैं अकेली बात करती रहूं क्या है, बता। तो ये भी बेकार आदमी है। तो रुक भाई, मेरा इंतज़ार तो कर ले, गुदगुदी लगती है। मैं कह रही थी ना स्लीपर पहन के आओ, स्लीपर पहन के आओ। तो दच्चू छाता दच्चू छाता ही बंद नहीं कर पा रही है। दच्चू छाता बंद करके दिखा। तो इतनी बड़ी होगी, तुझे छाता बंद करना नहीं आता है? हाँ हो गया, हो गया, बेल डन हो गया, बिल्कुल हो गया, हो गया, हो गया। तो दच्चू अभी सो गई है। शाम को आके फिर कपड़े धोए थे, फिर आपसे बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो दच्चू भी सो गई है। और लाइट आज सुबह से नहीं है, सुबह से थी मतलब शाम से नहीं है, कुछ भी बोल रही हूँ मैं। तो दक्षु बेटा सो गया है, लाइट नहीं है, तो अभी क्या करें, बैटरी भी चार्ज नहीं है। तो खाना हमने खा लिया है। आज बनी थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी था। तो क्या बताऊँ, आजकल हमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो हम आजकल दोबारा खाना ले ही नहीं रहे। तो हमें लग गई भूख, तो हम आम खा ले रहे हैं, क्या करें। और आम भी निकला कच्चा, तो किस्मत ही ख़राब है हमारी कि आम कच्चा निकला। और कच्चा हो चाहे कुछ हो, हम खा ही लेना। बिस्तर लग चुका है, आम खा के हम विश्राम सावधान कर लेंगे बिस्तर में, क्योंकि आपको पता है सुबह से खेत जाना होता है। और अभी एडिटिंग हमारी बाकी है, अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है। लाइट बिल्कुल अभी आई है और फिर चली जा रही है, और लाइट बहुत कम रुक रही है। तो आम छील के ज़रा हम आम खा लेते हैं, ठीक है। खराबी क्या है, हमारा पति बोल रहे हैं इतना मोटा छिलका छील दिए हैं, छिलका छीलने के लिए ही होता है। पर क्या करें, भलाई का ज़माना नहीं है, हमसे ऐसे ही छिला जाएगा तो हम ऐसे ही तो छीलेंगे। तो हम चिकला मैं खा लूँगी, अंदर का इन्हें दे देंगे। तो हम खा लेते हैं आम और अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे कल हम एक नए ब्लॉग में, और अपना ख्याल रखिएगा तब तक। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी के लिए अलविदा और गुड नाइट, नमस्ते, राधे राधे।